हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, क्योंकि टीचर्स डे आने वाला है और हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर। ये इंडिया में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ये हैं कौन, थे कौन। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो लाई हूँ। बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स हैं इसमें कि अगर आप किसी अपने बच्चे को बताना चाहेंगे तो आप बहुत इजीली उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कोई जीवनी टाइप्स नहीं है ये, और आई होप उन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं उनके बारे में। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में ग्राम तिरुतन्नी, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता का नाम सीतम्मा और इनकी वाइफ का नाम शिवाकामु था। अब सोचने वाली बात यह है कि इनका नाम भी और इनके फादर के नेम में दोनों में सर्वपल्ली आ रहा है, तो ऐसा क्यों, वाई? तो इसका एक रीज़न था कि ये लोग चाहते थे कि जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था सर्वपल्ली, तो ये अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें, कभी ना भूलें, इसलिए इनके नाम में ये ऐड कर दिया गया था सर्वपल्ली। अब बात करते हैं इनकी पढ़ाई की। तो इन्होंने जो पढ़ाई करी थी वो क्रिश्चियन मिशनरी में करी थी, और ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, स्कॉलर थे। इनको बहुत चीज़ों का ज्ञान था, इनको वेदों का ज्ञान था। और इन्होंने जो अपनी 10th क्लास पास करी थी वो फर्स्ट क्लास से की थी, और उसमें उनको स्कॉलरशिप मिली थी। और उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई करी है उसमें हमेशा टॉप करते थे। एंड जब ये 16 साल के हुए तो इनकी शादी हो गई थी, और इनकी जो वाइफ थी उनकी एज थी मात्र 10 साल, तो ये 16 ईयर्स के थे और वो 10 ईयर्स की थी। इन्होंने 1906 में मास्टर्स की डिग्री अपनी कंप्लीट करी थी, वो भी फ़िलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में करी थी। और उसके बाद इन्होंने जो है वो एज़ अ एजुकेटर बहुत सारा काम किया इस फील्ड में। ये बहुत जगह टीचर्स रहे और कई कई हाई पोस्ट पे यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं। और इन्होंने अपने लेक्चर्स भी दिए हैं, इंडिया में तो दिए ही, बाहर भी बहुत ज़्यादा दिए थे। इन्होंने यूनेस्को जैसी संस्थान में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, और उसके चेयरमैन भी रहे, ये इलेक्ट किए गए थे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबें लिखी थी, क्योंकि ये अध्ययन हमेशा करते रहते थे और लिखते रहते थे और दूसरों को भी पढ़ाते रहते थे। और उसके बाद 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था इनके एजुकेशन और पॉलिटिकल फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए। 1952 में ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और 1962 में ये सेकंड प्रेसिडेंट बने थे भारत के। 1975 में किसी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था, और उसके बाद भी इनको टेम्पल्टन प्राइज़ 1975 में दिया गया था, जो इनकी मौत के टाइम के बहुत करीब दिया गया था। टीचिंग के फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 40 साल का था। और अब बहुत एक अच्छा सा फैक्ट है कि आपको पता है कि जो ये 1962 से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्यों, और उन्होंने अपने बर्थडे पे सेलिब्रेशन के टाइम क्या कहा था लोगों से, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि जब लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे तो इन्होंने उनसे कहा था, उन लोगों से, कि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह आप इसको एज अ टीचर्स डे मनाइए, सेलिब्रेट करिए और शिक्षकों को थैंक्स कहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे प्राउड फील होगा इस चीज़ पे। और तभी से 1962 से ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है ये जो मैं बता रही थी। सो ये था राधा कृष्णन जी के बारे में। एंड इसी के थ्रू हम 5 सितंबर को हम अपने सारे टीचर्स को थैंक्स बोलते हैं एंड विश करते हैं वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थोड़े में ही बहुत कुछ बताने की कोशिश करिए जिससे एटलीस्ट बच्चों को पता चल सके कि वो थे कौन, आखिर हम क्यों मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना सा बताना बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा बच्चों के लिए, आखिर उनको पता होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।